सिटी एसपी शरद चौधरी ने साल भर का ब्यौरा किया पेश। 2022 की अपेक्षा 2023 में अपराधों में हुआ इजाफा। हत्या के प्रयास में 8%, बलात्कार मामलों में 16%, 4 पहिया वाहन चोरी में 4% साल 2022 की तुलना में रही कमी। वहीं आचार संहिता के चलते 2023 में एक्साइज एक्ट, जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आरोपियों की हुई ज्यादा धरपकड़। वर्ष 2023 में कोटा शहर पुलिस के द्वारा अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पे नियंत्रण रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी कार्रवाई की गई उसका एक मोटा मोटा ब्यौरा और लेखा आपके सामने प्रस्तुत है। आपके माध्यम से मैं कोटा शहर की जनता को भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो कुछ भी हमने बेहतर, अच्छा या कमज़ोर जो भी कर पाए हम, हमारा लेखा जोखा जो है वो ये। एक मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जब आंकड़े हमने बनाए तभी मेरे प्रसंज्ञान में भी ये चीज़ आई। अमूमन हर साल आंकड़े अपराधों के बढ़ते हैं और मेरे भी दिमाग में यही था और कतिपय आपके माध्यम से कई बार चर्चा हुई, लेकिन इतनी गहराई में नहीं गए। मैं एक फिगर सिर्फ आपको बताना चाहूँगा जो लगभग कॉमन है। 2021 पूरा कोरोना काल सा रहा, तो उसमें आंकड़े सब अपराधों के भी कम हुए, लॉकडाउन था, तो 2021 नॉर्मल वर्ष नहीं था। 19 तक नॉर्मल जैसा अपराधों का रहता है सिलसिला, 18-19 पूर्व का रहा, 2021 में कोरोना आ गया, फिर 22 और 23। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 22 की अपेक्षा 23 में 7% अपराधों में वृद्धि हुई। 7%, 22 की अपेक्षा तो वृद्धि हो रही है, लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि 19 की अपेक्षा हमारा जो भी अपराध दर्ज हुआ वो कम रहा है। 22 की अपेक्षा तो बढ़ा है, लेकिन 2019 की अपेक्षा कम रहा है। ये फिगर इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। भारतीय दंड संहिता के जो अपराध, जिसमें हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन चोरी, ये वर्ष 22 की तुलना में भी 8%, 16% और 4% की कमी रही है। 3 हेड्स में 22 के कंपैरिजन में हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन चोरी। अपहरण जैसे शीर्षक में 22 की तुलना में हमारे 3%, 7 प्रकरण अधिक दर्ज हुए और 19 की तुलना में, जैसी मैं इसकी तुलना 19 से करता हूं, तो 15% प्रकरण कम दर्ज हुए। तो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि 19 की अगर सारणी हम रखेंगे और 23 की रखेंगे, तो 23 को कंपेयर जब 19 से करेंगे तो लगभग हर हेड में गिरावट है। 22 के कंपैरिजन में उछाल है थोड़ा सा। उसमें भी 3 जो मैंने आपको बताया, हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन, उसमें गिरावट है। नकबजनी 2022 की अपेक्षा 23 में 8%, 6 प्रकरण है, तो 6 ही प्रकरण, लेकिन वो फिगर उसकी आती है, तो वो 6 प्रकरण 6 लेकिन प्रतिशत 8 हो जाता है, तो 8% अधिक है 22 की अपेक्षा। लेकिन जैसे हम 2019 से तुलना करने लगते हैं तो 29 प्रकरण कम है, जो कि 27% होता है। संपत्ति संबंधी अपराध, जिसमें डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी है, इसमें 2022 में 1445 प्रकरण दर्ज हैं, 23 में 1674 है, मतलब बढ़ोतरी नजर आ रही है 22 की अपेक्षा। लेकिन वही जैसे हम 2019 पे जाते हैं तो 19 में इनकी संख्या थी 1740, ज्यादा थी, तो 23 में फिर कम होता है, 600 से ज्यादा। 23 में है 1674 और 19 में है 1740, तो 40 करीब 70-80 प्रकरण कम हो गए, 16% कम हो गए। महिला अत्याचार 22 की तुलना में 6%
और 19 की तुलना में 4% की कमी रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है महिलाओं पे अत्याचार का। 2022 की तुलना में भी 6% कम है और 19 की तुलना में भी 4% की कमी रही। जहां तक ये जो हम कार्रवाई खुद चल के करते हैं, जुआ एक्ट, एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, इसमें 21, 22, 23 किसी भी वर्ष से आप इसकी कर लें, मैं 22 से ही कंपैरिजन कर देता हूं आपका। इसमें जो वृद्धि है, जो प्रतिशत है, 22 के कंपैरिजन में एक्साइज एक्ट में हमने 50% अधिक कार्रवाई करी। मतलब अगर 100 थे तो हमने 150 कर दिए। जुआ एक्ट में 8% ज्यादा है, 3/25 आर्म्स एक्ट में 43% ज्यादा है, 4/25 आर्म्स एक्ट में 45% ज्यादा है, NDPS एक्ट में 70% हमने कार्रवाई अधिक करी। अन्य एक्ट जो कुछ माइनर तमाम होते हैं उसमें 6% अधिक है। तो जो पुलिस आगे चल करके कार्रवाई, जिसे लोकल स्पेशल ब्रांच करते हैं, इसमें किसी भी हेड में, चाहे आप 19 से कंपेयर करो, चाहे 21 से, चाहे 22 से, और मोटा मोटा 22 से मैंने पिछले वर्ष से देने का प्रयास किया, प्रत्येक हेड में बढ़ोतरी कोटा शहर पुलिस ने करी है। फिर ये NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट आबकारी के जो प्रकरण है, जैसे 21 में 352 थे, 22 में 378 थे, 23 में एकदम से हमने उछाल किया, 563 प्रकरण एक्साइज के दर्ज हुए। इसमें कुछ ही अभी 23 में 2 महीने का चुनाव भी था, तो इसका भी असर है इसके अंदर। गिरफ्तार अभियुक्त 400 थे, इस बार 570 है, बेवड़ी कार्रवाई है। वैसे ही 4